नमस्कार मित्रों। बिहार प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण बिंदु मूल अधिकार और मूल कर्तव्य को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या जो है कि वर्णित है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों चैप्टर हैं। आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो जो मौलिक अधिकार की बात है वो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो जो संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को प्रदान की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता जो है कि प्रदान करता है। तो ये कौन है? अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो ये मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक है समानता का, और स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 में है। आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14, याद रखेंगे, विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 से संबंधित है। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार जो है कि प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 14 और 16 के अंतर्गत। अनुच्छेद 14 जो है कि वो विधि के समक्ष समता है। अनुच्छेद जो 16 है वो नियोजन में या नियुक्ति में समानता की बात करता है। आगे देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों के अवसर की समानता का गारंटी प्रदान करता है? तो ये लोक नियोजन में अनुच्छेद जो है कि 16 का 1 और 2। आगे देखेंगे संवैधानिक उपबंध जो मूल अधिकार हैं वो भाग 3 और अनुच्छेद जो है कि 12 से 35 के बीच में है। तो ये 12 से 35 के बीच के अनुच्छेदों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान देंगे कि कुछ जो है कि मूल अधिकार वो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं और कुछ ऐसे अधिकार हैं मूल अधिकार जो भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। देखेंगे कि केवल भारतीयों को कौन कौन से अधिकार जो हैं कि केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि अनुच्छेद जो 15 है, धर्म, जाति, मूल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद प्रतिषेध होता है, उस भेदभाव होता है, उसके खिलाफ जो है कि हमारा अधिकार है। तो अनुच्छेद 15 में वो वर्णित है। इसके बाद देखेंगे लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में है। लोक नियोजन में लोक नियोजन के विषय में अवसर की जो समता होती है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्व एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अनुच्छेद जो 19 है, ये अनुच्छेद 19 के क में जो है कि वो बोलने की अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 1 में है, और उसी 19 के क के अंतर्गत प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो भी निहित है। तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति हो जाएगा आपको अनुच्छेद 19 का क,
उसके बाद अनुच्छेद 19 के ख में है शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन, यानी कि अनुच्छेद ख में हम जो है किसी सम्मेलन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, एक जगह एकत्रित हो सकते हैं। अनुच्छेद 19 के ग में है कि हम संघ बना सकते हैं, सरकारी जो है कि समिति बना सकते हैं। इसके अलावा जो है कि अनुच्छेद 19 के घ में है कि भारत के किसी भी राज्य में जो है कि किसी भी राज्य क्षेत्र में हम घूम सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं। और उसके बाद अनुच्छेद 19 के अंग में है कि हम वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, चाहे भारत का वो कोई राज्य हो। आगे देखेंगे अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। जो भारतीय अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों का जो संरक्षण है अनुच्छेद 29 में दिया है। आगे देखेंगे कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो है कि अनुच्छेद 29 है। उनके अपने शिक्षण संस्थान खोलने या उनका उस पर अपना अधिकार करने के अलावा उनका जो अपना प्रशासन है, चाहे धर्म संबंधित हो चाहे शिक्षण संबंधित हो, उस पर वो अपना अधिकार जो है कि बता सकते हैं, जता सकते हैं, कर सकते हैं। आगे देखेंगे कि भारतीयों के साथ विदेशी नागरिकों को भी कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो यहाँ है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यानी अनुच्छेद जो 14 है वो भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 20 में वर्णित अपराधों के लिए जो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है वो अनुच्छेद 20 में है, ये भी भारतीयों के साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। फिर प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार, ये भी भारतीयों के साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। और इसी के साथ 21 का क शिक्षा का अधिकार, ये भी भारतीयों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। आगे है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद जो है कि 22 है, अनुच्छेद 22 है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। तो ये भी भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24, इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें बाल श्रम आदि भी शामिल है। ये जो है कि विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28, ये जो है भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी को भी प्राप्त है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता यानी छुआछूत प्रतिषेध। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1995 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है, यानी कि जो भी छूत का बात अगर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं दंडनीय अपराध है और अनुच्छेद 17 में रखा गया है। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत जो है कि अनुच्छेद 18 में वर्णित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो वो अनुच्छेद 19 में है, वाक एवं अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता। इसके आगे है भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता जो है कि ये भी अनुच्छेद 19 के ए में ही वर्णित है। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में नहीं है। ये जो है कि इसको कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। आगे देखेंगे जो अनुच्छेद 19 है, हम अनुच्छेद 19 के बारे में यहाँ जो एक सांचा बनाया गया है उसको देखेंगे। सबसे पहले 19 के ए में है वाक एवं अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता। फिर है बिना हथियार के, मतलब हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार। उसके बाद है संघ या समिति बनाने का अधिकार। उसके बाद है भारत के राज्य में घूमने का अधिकार। और उसके बाद है भारत के किसी भी भाग में बसने का जो है अधिकार, 19 का ई है। फिर कोई भी जो है कि व्यक्ति वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का जो अधिकार है कहीं पे भी, वो अनुच्छेद 19 के जी में है। यानी कि ये जो सभी
स्वतंत्रता हैं, अधिकार हैं, ये अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं वो निहित हैं। आगे देखेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो ये अनुच्छेद 20 के सी में वर्णित है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध जो है कि गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता या उसको मारपीट करके जो उसका कबूल नहीं करवाया जा सकता है गुनाह। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20। आगे है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार संरक्षण को प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 21 जो है। आगे है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध जो है कि प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 जो है कि बच्चों के शोषण से संबंधित है। इसके बाद जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन, सिख धर्म सम्मिलित है। यानी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 में जो हिंदू शब्द है उसके अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख धर्म भी सम्मिलित है। आगे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। आगे है मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है कौन है? तो मौलिक अधिकारों के जो संरक्षक होते हैं वो न्यायपालिका होती है, हमारा सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 के 1 में जो है कि अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने, संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय का आत्मा कहा था? तो उन्होंने अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसी को उन्होंने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। आगे देखते हैं सबसे पहले कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका जो है कि दायर की जा सकती है, कौन सी रिट दायर की जा सकती है? तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ था? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल वाद जो 1973 में था, इसी पर मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार का आधार प्राप्त हुआ था। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बनाया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा करके संवैधानिक जो है कि संशोधन के द्वारा कानूनी अधिकार बनाया गया था। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार है। पहले ये स्वतंत्रता था, मौलिक अधिकार में था, लेकिन अब ये जो है कि कानूनी अधिकार बन गया है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आगे देखेंगे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6 जो है वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने की बात करता है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये मूल अधिकार है जो 300 के ए में वर्णित है। आगे देखेंगे भारतीय संविधान द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो उसमें जो अनुच्छेद 21 होता है वो राष्ट्रीय आपात में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। उसका मतलब व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, जीवन जीने का जो अधिकार है, ये सभी नहीं जो है कि समाप्त किए जा सकते हैं। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1976 में जो है कि ये पारित किया गया था। अब देखेंगे मूल अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, समानता का जो अधिकार है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है।
संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है। इसके बाद जो है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है, और इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। अनुच्छेद जो है कि 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। अब आगे देखेंगे मूल कर्तव्य। ये रहे हमारे मूल अधिकार। अब हम शुरू कर रहे हैं मूल कर्तव्य के महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के। तो यहाँ जो है कि देखेंगे कि किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो जो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं वो सोवियत संघ से लिया गया था। जो पूर्व सोवियत संघ था उसके संविधान से ये लिया गया था, रूस से। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो भाग जो 4 के ए में है। स्वर्ण सिंह समिति, ध्यान देंगे, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 के समय जो गठित हुई थी, उन्हीं के अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? तो नैतिक कर्तव्य एवं नागरिक कर्तव्य 2 वर्गों में रखा जाता है। आगे है मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो नैतिक कर्तव्य यानी मोरल ड्यूटी माना जाता है। आगे है प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य में से एक हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक अंग है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है, और 51 के क में शिक्षा का भी अधिकार जो है कि वर्णित है। आगे देखेंगे मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो केवल नागरिकों पर जो है कि मूल कर्तव्य लागू होते हैं। आगे देखेंगे जो मूल कर्तव्य हैं नागरिकों के लिए, जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये पहला मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद है दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी जो भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्श हैं उनको संजोए रखना है, बचा के रखना है और उनका पालन भी करना है। इसके आगे है 3 नंबर कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा है देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी कि ज़रूरत पड़ने पर हम देश के लिए ज़रूरत पड़ने पर क्या करेंगे? देश के लिए मर मिटेंगे, लड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। तो जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध अगर कुप्रथा है तो उसका भी त्याग करेंगे। धर्म और भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव को ख़त्म करेंगे। आगे है हमारी सामाजिक जो है कि संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 7वां नंबर है प्राकृतिक जो है कि पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आगे है वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां नंबर है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10 नंबर है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र का निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न एवं उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। 11 नंबर है कि 6 वर्ष की आयु
से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हों उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया था। आगे है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले पर ऐसा कहा है? तो ये विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही थी कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती 1985-86 में थे, को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। यानी जनहित याचिका को जनक किसे कहा जाता है? तो जनहित याचिका का जनक PN भगवती को कहा जाता है, जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे 1985-86 में। तो ये हमारा मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार 2 महत्वपूर्ण चैप्टर थे, यही समाप्त होते हैं। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए